बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े के चिकन बर्गर्स जिंगर बर्गर्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत कम वक्त में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और जिन्हें जिंगर बर्गर्स बहुत पसंद हैं वो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बाहर के बर्गर्स खाना भूल जाएंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और घर की बनी चीज़ें साफ़ सुथरी भी होती हैं। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून सिरका। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून सोया सॉस। अब इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून चिली सॉस। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। अब इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून लहसुन पाउडर और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा मीट टेंडराइजर इस्तेमाल करूंगी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं जिंगर बर्गर्स बना रही हूँ एक चिकन ब्रेस्ट के। चिकन ब्रेस्ट को मैंने इस तरह से पतले लंबे फिलेस में कट कर लिया था। वो कटिंग सीन मैं आपको नहीं दिखा सकी हूँ, फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको साथ शेयर करूँगी। मैंने तकरीबन यहाँ पे बेसिकली तो 4 बन जाते हैं बर्गर्स, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 बर्गर्स बनाए थे क्योंकि 2 फिलेस मैंने छोटे कट कर लिए थे बच्चों के लिए, ये इतने साइज़ में। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, ब्रेस्ट को पहले हाफ पीस 2 पीसेस में कट करना है, 2 में करने के बाद उनको 4 में कन्वर्ट कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद आपने इसे मैरिनेट कर लेना है अच्छी तरह से। सारे मैरिनेशन आपने चिकन के ऊपर लगा लेनी है। अच्छी तरह से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद कम से कम इसको 30 मिनट्स का रेस्ट दें ताकि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब यहाँ पे हम एक सिंपल सी सॉस तैयार कर लेंगे। हम इसको मज़ीद फैंसी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ सिंपल सी सॉस बनाई है ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो इंग्रेडिएंट्स की। उसके लिए मैंने हाफ कप मेयोनीज़ ले ली है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने टमाटो केचप के इस्तेमाल किए हैं। टमाटो केचप मेरी इसमें बॉटल में थोड़ी थी तो मैंने कहा मैं इसी को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ ताकि वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। और इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका शामिल किया था ताकि जो केचप और मेयोनीज़ की मिठास है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारी ये सॉस रेडी हो गई है। अब हम चिकन की कोटिंग तैयार करेंगे। उसके लिए 1 कप मैदा लेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी मिक्स हर्ब्स या फिर आप ऑरिगेनो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा इसमें लहसुन पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोई ब्रेड क्रम्स कुछ भी ज़्यादा इस पर लगाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। एक बोल में हम साथ पानी रख लेंगे। अब चिकन फिलेस को हम इस तरह से लेंगे एक एक करके। सबसे पहले उसको अच्छी तरह से हम मैदे में कोट करेंगे। ये देखें, चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम बिल्कुल नरम हाथों से मैदे को चिकन पे लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमने सारा मैदा चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर लेना है। उसके बाद हम इसको पानी में डिप करेंगे। दो सेकंड के लिए हमने बस इसको पानी में डिप करना है। ये देखें, इस तरह से। और उसके बाद दोबारा हम इसको एक दफ़ा मज़ीद मैदे में कोट कर लेंगे। इस तरह से इन फिलेस के क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे। बहुत सिंपल तरीका है और बहुत कम वक्त में ये आपके बर्गर्स बन जाएंगे। देखें, एक दफ़ा दोबारा हम इसको कोट कर लेंगे और अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसी तरह आपने बाकी सारे फिलेस को भी कोट कर लेना है। अब एक कढ़ाई में मैंने ऑयल अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और चिकन के पीसेस हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने आंच चूल्हे की हल्की रखनी है, तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई नहीं करना। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज करना है और उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पे चिकन को पकाना है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। पहले हमने इसकी आंच हल्की रखी है और बाद में डायरेक्शन चेंज करने के बाद हमने इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देना है। तकरीबन 7 से 9 मिनट का टाइम इसको लगेगा फ्राई होने में।
जब तक आपको पानी के बबल्स की आवाज़ आती रहे समझिए कि अभी चिकन कच्चा है, लेकिन ये चिकन बहुत जल्दी ही बन जाएगा आपका, बहुत जल्दी फ्राई होगा और ये जूसी भी होगा। थोड़ा थोड़ा सा इसको प्रेस करते जाएं ताकि एक्स्ट्रा पानी जो चिकन में है वो इसका ख़त्म हो जाए। 2-3 दफ़ा आप इसको उलट पुलट करें ताकि बराबर का प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर चिकन पे आ जाए। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट टेंडर ये चिकन हमारा रेडी हुआ है। अब हमने बर्गर बन्स को टोस्ट कर लेना है। बिल्कुल भी पैन को ग्रीस नहीं करना, जस्ट हम इसको गरम पैन पे, गरम तवे पे रखेंगे और थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और पार्टीज़ वगैरह के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए, और अब आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है उसके लिए परफेक्ट रेसिपी है ये। कोई इसमें ज़्यादा मसाले नहीं हैं, बिल्कुल ज़्यादा ऑयली हैवी नहीं है ये। अब लास्ट स्टेप, इसको हम असेंबल कर लेंगे। जो सॉस हमने इसकी रेडी की है वो हम इस पर स्प्रेड कर लेंगे पहले। मेरी कोशिश तो यही होती है कि आपके साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूं जो हर घर में आसानी के साथ अवेलेबल हों। जंक फूड के जो शौकीन अफराद होते हैं उनके घर में ये चीज़ें नॉर्मली होती हैं। मेयोनीज़, केचप, चिली गार्लिक सॉस और ये सॉस से सिरका, सोया सॉस वगैरह होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को आगे पीछे करने से जो है हमारी एक नई रेसिपी तैयार हो जाती है। अच्छा, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ आइसबर्ग्स, क्योंकि मैंने लास्ट रेसिपी में भी शेयर किया था कि आइसबर्ग्स जब हम ले आते हैं तो 10 से 15 दिन हमारे ये चलते हैं। तो आइसबर्ग्स मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने यहाँ पे आइसबर्ग्स ही यूज़ किए हैं। आइसबर्ग्स यूज़ करने से बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आपको आएगा, जिसमें आप KFC कह सकते हैं या और जो बड़ी ब्रांड्स हैं, बिल्कुल आपको वो टेस्ट आएगा। तो आपके पास अगर आइसबर्ग्स ना हो तो आप इसकी जगह बंद गोभी भी काट के रख सकते हैं, या फिर आप इसमें सलाद पत्ता, लेटस भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें प्याज, टमाटर वगैरह डालने की ज़रूरत आपको नहीं है। बिल्कुल सिंपल से यम्मी ये बर्गर्स बनते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा भी कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।